एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि किम अपनी सेक्रेटरी से पूछता है कि क्या मेरा बाप वाकई मिस्टर आरन के करीब नहीं था, जिस पर वो कहती है ऑफ कोर्स। वो किम को बताती है कि आरन और उसके बाप ने मिलकर होटल स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में फाइनेंशियल क्राइसिस के बावजूद दोनों ने अलहदगी का फैसला किया। वो किम को बताती है कि मिस्टर आरन ने हार मान ली, लेकिन तुम्हारे डैड ने इस कंपनी को गिरने नहीं दिया और अपनी की हुई सेविंग से इसे आगे बढ़ाया। दूसरी तरफ किम विंडो से देखता है कि निप और पृथ्वी स्टैचू के पास खड़े आपस में बात कर रहे होते हैं। वो अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि निप बिल्कुल भी पृथ्वी के करीब नहीं जानी चाहिए क्योंकि मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है, जिस पर सेक्रेटरी उसकी तरफ हैरानगी से देखती है, जिस पर वो कहता है कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि हमारे एम्प्लॉयज ऑनर के इतने करीब हों। तभी वो कहती है कि उसने निप को ऑलरेडी वार्निंग दी थी, लेकिन अब वो दोबारा उससे बात करेगी कि वो पृथ्वी के साथ थोड़ा डिस्टेंस पर रहे, जिस पर किम कहता है बिल्कुल नहीं, मैं जानता हूँ कि एम्प्लॉयज को कैसे हैंडल करना है। तभी सेक्रेटरी उसकी तरफ हैरानगी से देखती है कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। किम के जाते ही सेक्रेटरी सोचने लगती है कि एक्चुअल में चाहता क्या है। वो अपना सर पीटते हुए कहती है कि सिर दर्द लगवा दिया है। दूसरी तरफ तवान से उसकी ग्रैंडमदर पूछती है कि तुम्हारा भाई कैसा है। तभी वो बताती है कि किम आजकल जल्दी उठकर होटल चले जाता है क्योंकि उसे पृथ्वी और उसकी माँ पर ट्रस्ट नहीं है। तभी वो तवान से कहती है कि अपनी आंखें खुली रखो। वो तवान से कहती है कि कोई भी दूसरा प्रेसिडेंट उस होटल में नहीं स्टे करना चाहिए। तवान अपनी ग्रैंडमदर से कहती है कि लेकिन हमारे डैड तो कहते हैं कि उन्होंने अपने खून पसीने से इस होटल को स्टैब्लिश किया है। तभी उसकी ग्रैंडमदर बताती है कि आज से 25 साल पहले जब ये होटल बैंक करप्शन में गिर गया था, तो मैंने अपनी जगह बेची ताकि उस होटल को दोबारा से स्टैब्लिश किया जाए। मैंने अपनी हर चीज कुर्बान की जो मैंने सेव की हुई थी। उसकी ग्रैंडमदर उसे बताती है कि तुम्हारे बाप ने कुछ नहीं किया। तभी तवान अपनी ग्रैंडमदर से कहती है कि अगर किम को ये सब कुछ पता चल गया तो वो कभी भी डैड को नहीं छोड़ेगा, जिस पर उसकी ग्रैंडमा कहती है एग्जैक्टली। दूसरी तरफ निम्फा मोबाइल से रेसिपीज नोट कर रही होती है क्योंकि उसे शेफ बनने का बहुत शौक है। तभी वहाँ पर निभा जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम इस शेफ को जानती हो, जिस पर निम्फा बताती है कि उसने इसके पेज को फॉलो किया है ताकि उसे न्यू रेसिपीज मिल सके। तभी वहाँ पर उनके अंकल आ जाते हैं और उन दोनों से पूछते हैं कि डिनर कहाँ पर है, मैंने आज पूरा दिन कुछ नहीं खाया। जिस पर निम्फा कहती है कि आपको आपका फेवरेट खाना खाना चाहिए। वो गुस्से में उन पर चिल्लाती है और कहती है कि सारे पैसे आप शराब पीने में लगा देते हैं। तभी वो निम्फा को रिप्लाई करते हुए कहता है कि अपनी जुबान को काबू में रखो, मैं पूरा दिन काम करता हूँ। ये कहकर वो फ्रिज को चेक करता है तो उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। तभी वो प्लेट पर से एक टोकरी को उठाता है और उससे पूछता है कि खाना कहाँ है, जिस पर निम्फा उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि ये जो स्नैक्स रखे हैं खा लो। तभी वो निम्फा पर चिल्लाता है और कहता है कि उसे सख्त भूख लगी है। दूसरी तरफ निप और निम्फा मिलकर न्यू रेसिपी बनाती है और अपने अंकल को टेस्ट करवाती है। जैसे ही वो खाना उनके सामने पेश करती है वो कहती है कि टेस्ट करके बताओगे ये कैसा है, जिस पर उसके अंकल कहते हैं कि तुमने क्या बनाया। जैसे ही वो खाना टेस्ट करता है उसे खाना काफी डिलीशियस लगता है और वो खुशी से खाना खाने लगता है, जिस पर निम्फा और निप दोनों खुश हो जाती हैं। दूसरी तरफ रात के वक्त निप अपने यूनिफॉर्म का बटन लगा रही होती है कि तभी किम चुपके से उसे पीछे से देख रहा होता है। वो वहीं पर खड़ा उसे कॉल करता है। निप जैसे ही कॉल उठाती है वो पूछती है कि कौन, जिस पर वो कहता है ये मैं हूँ। तभी निप उसे पहचान लेती है। निप उसे कहती है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। तभी वो सोचने लगता है कि वो उसे क्या कहे। कुछ सोचने पर वो उसे बताता है कि मैंने कल सुबह 9 बजे मीटिंग रखी है, तुम्हें मेरे लिए कॉफी लेकर मेरे कॉन्फ्रेंस रूम में आना है। जिस पर वो कहती है ठीक है, इस बात का आप कैफे स्टाफ को बताएं। जिस पर किम कहता है कि मैंने ये बात तुम्हें कही है और तुम ही इस बात का ख्याल रखोगी। तभी वो उससे अपनी कॉफी की रेसिपी नोट करवाता है। दूसरी तरफ किम कॉन्फ्रेंस रूम में स्टाफ के अकॉर्डिंग बात करते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इस वक्त इस होटल को किसी दूसरे स्टाफ की जरूरत है। जिस पर उसे आगे किया जाता है कि हमारे होटल को और स्टाफ की जरूरत है क्योंकि इस साल में उनके गेस्ट इंक्रीज हुए हैं। दूसरी तरफ पृथ्वी किम की बात से सहमत नहीं होता, जिस पर किम उसे कहता है तो ठीक है, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें देता हूँ कि तुम इस चीज को हैंडल करोगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग वाइस प्रेसिडेंट की परफॉर्मेंस को देखेंगे और नोट करेंगे। दूसरी तरफ जैसे ही नेव कॉन्फ्रेंस रूम में कॉफी लेकर आती है, सेक्रेटरी उसे कहती है कि तुम मीटिंग के दौरान यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ पर आने की परमिशन किसने दी। जिस पर किम कहता है मैंने। तभी वो वहीं पर मीटिंग को डिसमिस करता है। दूसरी तरफ किम जैसे ही कॉफी टेस्ट करता है, निब उसे पूछती है कि कॉफी कैसी बनी है। उसे कहती है ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। जिस पर किम कहता है गुड, मेरा ख्याल है ये पीने के काबिल है। तभी निब उसे कहती है कि अगर आपको कोई और काम नहीं है तो मुझे वापस जाना चाहिए। जैसे ही वो जाने लगती है किम उससे पूछता है कि क्या वो आज काम के बाद फ्री है। जिस पर वो हैरान होती है तो किम उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ किम निब को कॉल करके रेस्टोरेंट में बुलाता है। वेटर वहाँ पर खाना सर्व करता है। जैसे ही वो वहाँ से जाता है किम निब को कहता है कि खाना टेस्ट करो, ये काफी अच्छा है टेस्ट में। जिस पर निब कहती है कि आपने मुझे यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करने के लिए बुलाया है। तभी वो ड्रिंक पीते हुए कहता है कि मैं भूल गया। वो निब को खाने का बोलता है, जिस पर वो कहती है कि मुझे चलना चाहिए। जैसे ही निब उठती है वो उसे बैठने के लिए कहता है। वो उसे कहता है कि उसने कल उसे पृथ्वी के साथ बात करते हुए देखा, वो किस बारे में बात कर रही थी। जिस पर वो कहती है कि वो नहीं बता सकती। कि मुझे कहता है क्यों। जिस पर निब उसे कहती है कि आपने मुझे खुद ही ऑर्डर दिया था। कि मुझे कहता है कैसा ऑर्डर। वो कहती है कि आपने मुझे कहा था कि किसी के पीठ पीछे उसकी बात नहीं करनी चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। तभी किम हंसने लगता है और कहता है कि तुम मेरा मजाक
मजाक उड़ा रही हो। जिस पर वो कहती है बिल्कुल नहीं, मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर दिया है। तभी निप उठकर वहाँ से चली जाती है। वो वहाँ पर हैंड वॉश कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर उसे पृथ्वी की सेक्रेटरी मिलती है जो कि किम की एक्स गर्लफ्रेंड थी। वो उसके पास जाती है और उसे पुकारती है। वो उसे अपना इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि वो याडा है, पृथ्वी की सेक्रेटरी। मिलकर खुशी हुई। जिस पर उसे पूछती है कि क्या तुम किम के साथ डेट पर आई हो, तो निब उसे कहती है बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ मेरे बॉस हैं। जिस पर याडा कहती है कि तुम दोनों आपस में डिनर कर रहे थे और अब तुम कह रही हो कि तुम्हें इन्वॉल्व ना करूं। निब उसे कहती है कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि तुम इस बारे में क्या सोचती हो। अगर तुम्हें मेरी बात पर ट्रस्ट नहीं है तो किम से जाकर पूछ लो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ किम जैसे ही घर जाता है वो देखता है कि उसकी सौतेली माँ और बाप बैठे होते हैं। वो पृथ्वी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी किम जाकर उन्हें कहता है कि उनका बेटा अभी तक घर वापस नहीं आया, उन्हें उसकी बहुत फिक्र हो रही है। तभी उन दोनों में मिसबिहेव हो जाता है जिस पर उसका बाप उसे घर से निकाल देता है। दूसरी तरफ अपनी ग्रैंडमदर के पास आ जाते हैं तो वो उन्हें कहती है कि तुम्हारा बाप एक शैतान है जिसने तुम दोनों को घर से निकाल दिया और खुद दूसरों के साथ मिलकर एंजॉय कर रहा है। तभी वो अपनी ग्रैंडमदर से कहता है कि आप सिर्फ देखती जाएं कि कौन उस घर में रहता है और कौन जाता है। तवान कहती है कि वो अपनी माँ की जगह पर किसी को नहीं रहने देगी। तभी उनकी ग्रैंडमदर उन्हें कहती है कि अगर तुम्हारी माँ इतनी सीधी ना होती तो आज उसके साथ ये सब ना होता। दूसरी तरफ तभी किम फ्लैशबैक में देखता है कि जब उसके बाप ने उसकी माँ के सामने डिवोर्स पेपर रखे और कहा कि इन्हें साइन करो, जिस पर वो गिड़गिड़ाती है और कहती है कि मुझे और अपने बच्चों को छोड़कर मत जाओ। वो गिड़गिड़ाती है लेकिन उसका बाप उसकी माँ की कोई बात नहीं सुनता और उस पर चिल्लाता है। वो उसे कहता है कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहता। उसका बाप उसकी माँ को मारता है जिस पर वो काफी हर्ट होती है और ड्रिंक करती है। उसके सामने टेबल पर नाइफ पड़ी होती है जिससे वो अपनी वेन्स को काटने वाली होती है कि तभी वहाँ पर किम की ग्रैंडमदर पहुँच जाती है और उसे ऐसा करने से रोकती है। तभी वो रोती और गिड़गिड़ाती है। दूसरी तरफ अपनी बहन से कहती है कि अंकल पो हमारी माँ के बारे में जानते हैं लेकिन वो हमें कुछ भी बताना नहीं चाहते। निम्फा से कहती है कि अगर माँ यहाँ पर होती तो आज बहुत खुश होती कि उनकी बेटी शेफ बनना चाहती है। जिस पर निम्फा कहती है कि मुझे यकीन है कि हमारी माँ को हम पर बहुत गर्व होगा कि हम दोनों बहुत ही टैलेंटेड और स्मार्ट लड़कियाँ हैं। तभी वो दोनों आसमान की तरफ देखकर अपने माँ बाप से बात करने लगती हैं। दूसरी तरफ देखा जाता है कि एक औरत को लंबे समय के बाद जेल से रिहाई मिलती है। वो जैसे ही बाहर निकलकर आसमान की रोशनी देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ नीप काम पर जा रही होती है कि तभी एक्सीडेंटली उस पर कोई चीज गिरने वाली होती है तो वो औरत उसे बचा लेती है और कहती है कि अपना ख्याल रखा करो, अगर तुम्हें कुछ होगा तो तुम्हारे माँ बाप जी नहीं पाएंगे। नीप उसका शुक्रिया अदा करती है और बड़ी हैरानगी से उसकी बात को सुनती है। दूसरी तरफ पो को कुछ गुड्डे मार रहे होते हैं और कहते हैं अगर हमें हमारे पैसे वापस ना मिले तो हम तुम्हें जिंदा जला देंगे। कि तभी वो औरत वहाँ पर पहुँच जाती है और पो को बचा लेती है। दूसरी तरफ पो उसके साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी वो उससे कहता है कि निब और निम्फा ये बात सुनकर बहुत खुश होंगी कि उनकी माँ भी जिंदा है। जिस पर वो कहती है कि तुम उन दोनों को ये बात नहीं बता सकते। तो वो कहता है कि क्यों। उसे कहती है कि तुम जानते हो कि मेरा दुश्मन कौन है, मैं अपने बच्चों को किसी भी मुश्किल में नहीं डालना चाहती। जिस पर वो कहता है कि वो दोनों अब बड़ी हो चुकी हैं, तुम कब तक अपने आप को छुपा कर रखोगी। जिस पर वो कहती है कि जब तक वो अपने आप को निहत्था साबित ना कर ले तब तक। कहती है कि वो एक दिन एक इनोसेंट वुमन बनकर वापस जरूर लौटेगी। जिस पर वो कहता है कि तुम तब तक कहाँ पर रहोगी। तो वो कहती है कि उसने अपने रहने का इंतजाम कर लिया है। वो कहता है कि तुम जहाँ पर रहने के बारे में सोच रही हो वो जगह तुम्हारे लिए खतरनाक है क्योंकि आपके पास बहुत पावर और पैसा है, तुम उसके साथ नहीं लड़ पाओगी। वो कहती है कि मुझे सिर्फ तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्या तुम मेरे साथ हो। दूसरी तरफ वो उसे लेकर उसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर वो अपने बच्चों के साथ और शोहर के साथ रहती है। वो जैसे ही अपनी प्लेस पर पहुँचती है वो इमोशनल हो जाती है। तभी वो फ्लैशबैक में देखती है कि जब पुलिस उसे बिना किसी कसूर के पकड़ कर ले जाती है। तभी वो उसे कहती है कि वो अपनी साथ हुई ज्यादती का बदला जरूर लेगी। दूसरी तरफ किम के डैड को एक ख्वाब आता है जिसमें वो देखता है कि आरन उसे शूट करने वाला होता है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो चिल्ला उठता है। जिस पर उसकी बीवी फौरन उसके पास पहुंचती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ। तो वो कहता है कि उसने एक ख्वाब देखा। जैसे ही वो उसे बताने लगता है बताते बताते रुक जाता है। दूसरी तरफ पृथ्वी से मिलने उसका फ्रेंड ताले आता है जिसे देखकर वो काफी खुश होता है। इधर किम निप को बुलाता है और उसे कहता है कि वो उसके लिए काम करेगी, जो वो काम बोलेगा उसे करना पड़ेगा। जिस पर निप काफी सरप्राइज होती है और सोचने लगती है कि आखिर किम उससे चाहता क्या है।